सोचिए दो लार्ज कैप फंड्स, दोनों अपने कैटेगरी के टॉप परफॉर्मर्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप और कैनरा रोबेको लार्ज कैप। नाम दोनों बड़े, परफॉर्मेंस दोनों की मजबूत, लेकिन इन्वेस्टर के लिए असली सवाल यह है, अगर सिर्फ एक चुनना है तो कौन सा फंड ज्यादा कंसिस्टेंट और भरोसेमंद साबित होगा। सरफेस पर दोनों ऑलमोस्ट आइडेंटिकल दिखते हैं, पोर्टफोलियो ओवरलैप है करीब 49-50%। टॉप होल्डिंग्स में वही फेमिलियर नेम्स एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, एलएनटी, भारती एयरटेल। लेकिन जब डेटा को डिटेल में एनालाइज किया गया तो परफॉर्मेंस, वोलेटिलिटी और डाउनसाइड प्रोटेक्शन में क्लियरली एक डिफरेंस नजर आया। आज हम उसी डिफरेंस को डीकोड करेंगे। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न से लेकर पोर्टफोलियो एफिशिएंसी तक, एसआईपी वेल्थ क्रिएशन से लेकर फंड स्टेबिलिटी तक, हर पैरामीटर पर एक फेयर कंपैरिजन किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले परफॉर्मेंस से। देखिए, परफॉर्मेंस में हर टाइम पीरियड में आईसीआईसीआई लार्ज कैप ने कैनरा को आउट परफॉर्म किया है। शॉर्ट टर्म में यह फर्क थोड़ा छोटा है, एक साल में लगभग 0.4% का, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है गैप साफ नजर आता है। 5 साल में आईसीआईसीआई लार्ज कैप ने 4% ज्यादा एनुअलाइज रिटर्न और 3 साल में 2.6% ज्यादा रिटर्न दिया। मतलब सिंपल सी बात है, जितना लंबा होराइजन उतनी मजबूत परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इन लाइन इज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। रिस्क के मुकाबले मिलने वाले रिटर्न की बात करेंगे, यानी कितनी समझदारी से रिस्क लेकर रिवॉर्ड कमाया गया है। शार्पे रेशियो आईसीआईसीआई लार्ज कैप का 0.40 और कैनरा का 0.33। शार्पे रेशियो बताता है कि हर एक यूनिट रिस्क पर कितना रिटर्न मिला। यहां आईसीआईसीआई लार्ज कैप लगभग 21% बेहतर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस दिखाता है। सॉर्टिनो रेशियो आईसीआईसीआई लार्ज कैप का 0.87 और कैनरा का 0.68। सॉर्टिनो रेशियो सिर्फ नेगेटिव या गिरावट वाले फेस को देखता है, यानी मार्केट गिरने पर फंड का व्यवहार कैसा रहा। यहां भी आईसीआईसीआई लार्ज कैप 28% बेहतर डाउनसाइड परफॉर्मेंस देता है। जेनसेंस अल्फा आईसीआईसीआई का 0.39 और कैनरा का 0.18। अल्फा बताता है कि फंड मैनेजर ने बेंचमार्क से ऊपर कितना एक्स्ट्रा रिटर्न कमाया है। यहां आईसीआईसीआई का अल्फा ज्यादा है, यानी फंड मैनेजर की स्किल मजबूत है। यहां जो ये डेटा है वो याद रखिए, वो 3 साल का डेटा आपको निकाल कर दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज डाउनसाइड प्रोटेक्शन। मार्केट गिरता है तो फंड मैनेजर की स्किल और इन्वेस्टर का असली पेशेंस वहीं पर टेस्ट होता है, और आईसीआईसीआई लार्ज कैप ने कैपिटल को गिरावट में बेहतर तरीके से बचाया है। डाउनसाइड कैप्चर रेशियो डेटा के हिसाब से आईसीआईसीआई सिर्फ 71% मार्केट फॉल कैप्चर करता है, जबकि कैनरा लार्ज कैप 85%। सीधी भाषा में अगर मार्केट 10% गिरा तो आईसीआईसीआई सिर्फ 7% गिरा। मैक्सिमम ड्रॉडाउन आईसीआईसीआई लार्ज कैप का -11.8%, जबकि कैनरा का -12.57%, यानी आईसीआईसीआई लार्ज कैप ने नुकसान को थोड़ा कम रखा। बीटा आईसीआईसीआई का 0.88 और कैनरा लार्ज कैप का 0.93। बीटा बताता है कि फंड मार्केट की मूवमेंट से कितना सेंसिटिव है, जितना कम बीटा उतना स्टेबल फंड। स्टैंडर्ड डेविएशन आईसीआईसीआई लार्ज कैप की 3.08 के सामने कैनरा की 3.14। इसका मतलब आईसीआईसीआई के रिटर्न्स में उतार चढ़ाव थोड़ा कम है, हालांकि गैप यहां पर दोनों में बहुत ज्यादा नहीं है। पोर्टफोलियो ओवरलैप दोनों फंड्स में काफी समानता है, लगभग 29 स्टॉक्स कॉमन है और होल्डिंग्स में 45 से 54% तक ओवरलैप दिखेगा आपको। टॉप होल्डिंग्स जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, रिलायंस, इन्फोसिस, भारती एयरटेल दोनों में है। सेक्टर एलोकेशन भी लगभग एक जैसा है, बैंक्स, आईटी, ऑटोमोबाइल और ऑयल में हेवी वेटेज। अगर दोनों फंड में एसआईपी करते हैं तो किसमें ज्यादा वेल्थ क्रिएट होगा। लंबे समय में आईसीआईसीआई ने वेल्थ क्रिएशन में भी बढ़त दिखाई है। 10 साल की एसआईपी है, 6 लाख इन्वेस्ट किया। आईसीआईसीआई लार्ज कैप में जो वैल्यू है वो 14.09 लाख है, जबकि कैनरा लार्ज कैप में 13.36 लाख, यानी 72,681 ज्यादा आपको मिला आईसीआईसीआई लार्ज कैप में। 5 साल में जो ये बढ़ोतरी है वो 32,495 रुपए की ज्यादा है और 3 साल में 6,228 रुपए की ज्यादा वेल्थ बनती है आईसीआईसीआई लार्ज कैप में। सिंपल मतलब है, कंपाउंडिंग और कंसिस्टेंसी दोनों आईसीआईसीआई लार्ज कैप के पक्ष में है। जहां तक कैटेगरी रैंकिंग और फंड स्ट्रेंथ की बात है, 3 साल में आईसीआईसीआई लार्ज कैप की जो रैंकिंग है वो 2 आउट ऑफ 29 है, टॉप 7% में है। कैनरा का जो रैंकिंग है 12 आउट ऑफ 29, टॉप 41% में वो आता है। 5 साल में आईसीआईसीआई लार्ज कैप फिर टॉप 8% में, जबकि कैनरा मिड टियर में है। आईसीआईसीआई का एयूएम भी लगभग 4.4 टाइम्स बड़ा है कैनरा रोबेको लार्ज कैप से। एयूएम मतलब फंड के तहत इन्वेस्ट किया गया कुल पैसा, जिससे लिक्विडिटी और बार्गेनिंग पावर दोनों बढ़ती है। इसके अलावा आईसीआईसीआई का टर्नओवर रेशियो
कम है, 13% है वर्सेस 16% ऑफ कैनरा। दोनों ही कम ही माने जाएंगे, लेकिन आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप का कम है कैनरा के सामने, उसकी तुलना में। और आईसीआईसीआई के पी और पीवी रेशियोज भी कम है, यानी फंड के वैल्यूएशन ज्यादा रीजनेबल है। बॉटम लाइन क्या है इस पूरी बात का? जब परफॉर्मेंस, रिस्क, स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी सब फैक्टर्स को साथ में रखकर देखा गया तो एक बात साफ हुई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड ने लगभग हर पैरामीटर पर बढ़त दिखाई है। दोनों फंड्स अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग और डाउनसाइड प्रोटेक्शन को महत्व देते हैं तो आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप का ट्रैक रिकॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट इसे एक ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद विकल्प बनाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको भी एक ही कैटेगरी के किसी दो फंड को कंपेयर करवाना है बी वेल्दी से, तो वो नाम आप मुझे कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल कीजिए, सब डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं या फिर आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, शेयर करिए और बी वेल्दी को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। याद रखिए, आप है मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।